मोटरसाइकिल इज़ बेसिकली फॉर कम्यूटिंग। काफ़ी सारी किस्में होती हैं, ज़्यादातर हम पाकिस्तान में जो यूज़ कर रहे हैं वो है कम्यूटर लेवल के मोटरसाइकिल। जो हाई एंड मोटरसाइकिल हैं दे आर टोटली आउट ऑफ रीच राइट नाउ। कोई ख्याल सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई ऐसा लग्जरियस किस्म का बाइक लूँ। खैर पाकिस्तान में रोड्स भी ऐसे ही हैं कि वो उल्टा तौहीन है उन बाइक्स की यहाँ पे उनको चलाना। लेकिन आज जो मोटरसाइकिल आप देखने वाले हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर वो कम्यूटर भी है, लग्जरियस भी है और एपिक किस्म का डिज़ाइंड मोटरसाइकिल है। किसने बनाया है ये मोटरसाइकिल और कौन सा है थंबनेल देख के आप जान ही चुके हैं, लेकिन बात करते हैं इनके ओनर से और देखते हैं कैसा मोटरसाइकिल बनाया और आपको भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू डू इट ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक्स आपको देखने को मिलती रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बाइक तो आप देख ही चुके हैं, क्या खूबसूरत किस्म का मोटरसाइकिल है। ये हाफ हायाबूसा है, हाफ वाबीआर, अब हाफ ही रह गया बेचारा, और हाफ ये बल्कि पार्शली ये कावासाकी भी है। मिक्सचर है काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स का। ख्वाब काफ़ी सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं और मिलते हैं जिस बंदे ने इसका ख्वाब देखा था और बनाया था उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है इसके मुतालिक वो हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आप ठीक है? शुक्र है लगा। अच्छा, ये हैं ख्वाब देखने वाले जो सोई आंखों से नहीं देखते, जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, क्योंकि जो सोए हुए ख्वाब देखते हैं वो पूरे नहीं होते, जो खुली आंखों से देखते हैं वो पूरे होते हैं। तो बताइए अनीक अपने बाइक के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये मॉडल बताएं कौन सा है। उमर भाई ये 2018 मॉडल है, स्टार्ट का, जो सिल्वर साइलेंसर वाला जो आता था। जी जी। और उसके अलावा इसको मैंने 2018 में ही आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन इसकी शुरू कर दी थी। ठीक है। जिसमें रैप चेंज और मतलब बेसिक जो भी मार्केट में जो चल रहा होता है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द फैशन उस वक्त के मुताबिक। ठीक है, बिल्कुल। तो मेजर मॉडिफिकेशन इसकी इसी ईयर हुई हैं, 2023 में। ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन साल से वर्किंग करा था इस बाइक के ऊपर, इसके टर्बो चार्ज के ऊपर। ठीक है। तो ये मुझे सेमेस्टर ब्रेक आई थी तो उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। हम टर्बो चार्ज की तरफ बाद में आएंगे क्योंकि वो स्टार ऑफ द शो है, उसी के मुतालिक हमने मेन बात करनी है, लेकिन सीधा इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में हम ले लेते हैं। अच्छा, टायर्स तो स्टॉक हैं या टायर्स भी चेंज किया? बैक टायर की प्रोफाइल जो है वो 190/18 है। ठीक है। ये सर्विस का टायर है। उसके अलावा ये बाइक 6 से 7 इंच एक्सटेंड हुआ है। ये यहाँ से लग रहा है काफ़ी आपने एक्सटेंड किया, और एक्सटेंशन के बाद ज़्यादा आरामदेह हुआ है या आप सोच रहे हैं यार ये मैंने क्या किया? असल में जब फ्रंट से बाइक को लो करते हैं ना तो आपकी रिस्ट पे और शोल्डर्स पे बहुत ज़ोर आता है, ज़्यादा। लेकिन जब आप साथ एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपकी ओवरऑल सिटिंग पोजीशन बेहतर हो जाती है और बाइक ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन रोड्स पे तंग करता है, जंप्स और स्पीड ब्रेकर पर। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये दो बंदों जो अगर आएगा एक ही बंदा चला सकता है? एक बंदा ही चला सकता है। ठीक है। पिलियन अक्सर नहीं बैठता। हाँ जी, नहीं बैठता, वरना और ज़्यादा लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये कितना, एक मैं ज़रा इसकी लेंथ के बारे में बात करूँगा जो आपने एक्सटेंड किए, कितनी एक सॉलिड है और कितना अर्सा जिससे आपने करवाई है कि बेगम होकर चलाओ यार ये चलेगा? जिससे मैंने करवाया है उसका काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसने पहले भी काफ़ी बाइक्स जो हैं वो एक्सटेंड किए हुए थे। ठीक है। तो उसी से मैंने करवाया है। इसकी जो एक्सटेंशन बीच में डली है ये होंडा 125 का फ्रंट शॉक रॉड है। अच्छा अच्छा, मजबूत काम हुआ। हाँ जी, ये मजबूत काम हुआ है। इसके अलावा इसमें वो ये जो आपके घरों में कुंडी वाला वो जो रॉड होता है
उससे भी लोग एक्सटेंड करते हैं, और वो जो पुराने घरों में पानी के पाइप्स होते थे उससे भी लोग सॉलिड लोहे से तकरीबन। तो ये इन तीनों चीज़ों से बिल्कुल परफेक्ट एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की नज़र आ रही है, ये शॉक्स अगर यहाँ से आके देखें, यहाँ पे आए तो ये मुझे अलाइन नहीं लग रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ जी, ये उनमें है थोड़ा सा। तो ये कोई मसला तो नहीं करता? नहीं, ये मसला नहीं करती है। असल में वो मैं ज़ोर लगा के उनको एडजस्ट करना चाह रहा था, पर वो हुए नहीं मेरे से। मतलब अब इसकी वो अलाइनमेंट तो ठीक है? अलाइनमेंट ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। चलें, वेरी गुड। और अब आते हैं फ्रंट की जानिब, टायर की जानिब। ये स्टॉक है या ये भी चेंज किया आपने? ये स्टॉक टायर है जो इसका कंपनी से आया था। ठीक है, ये वही चल रहा है। अच्छा, इसका ओरिजिनल कलर कौन सा था बाइक का? इस रेड कलर था। रेड कलर था, तो ये आपने रैप किया ऊपर सारा? हाँ जी, ये इसके ऊपर मैंने मैट वाइट रैप कराया। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं जी स्टार ऑफ द शो, जो मेन अट्रैक्शन है आज की, हायाबूसा। ओ सॉरी, हायाबूसा तो बना ही दिया। ये हम बात करेंगे टर्बो चार्ज की। अच्छा, ये टर्बो चार्ज था किसका, और फिर ये आइडिया कैसे आया कि इस पे लगाते हैं? उमर भाई, ये 660 सीसी जापानी गाड़ी का टर्बो है। ठीक है, ये मैंने बिलालगंज से परचेज किया था। कितने में पड़ा था? ये मुझे उस टाइम कॉस्ट किया था अराउंड 8000 का, सिर्फ टर्बो। ठीक है, उसके अलावा फिर इसकी वो फिटिंग्स वगैरह बनवाई मैंने सारी, एग्जॉस्ट की और इनटेक की, और ये सारी कॉस्ट वगैरह थी। फिर उसके अलावा इसमें ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका ऑयल कूलर है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेड है। ये भी सेपरेटली लगाना पड़ा? हाँ जी, ये भी सेपरेट लगाना पड़ा था। अभी सेपरेट वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा इस साइड पर जो है इसका ये ऑयल पंप लगाया हुआ है। ये ऑयल पंप बेसिकली पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक जो होते हैं ना, ये उसका ऑयल पंप है। इसको मैंने डीसी मोटर से रन किया। सही, एंड वर्किंग फाइन? बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक हो गया। और अब हम आते हैं जी, ये आइडिया आया कहाँ से वैसे टर्बो का, और ये भी बताइएगा कि कितना फंक्शनल और प्रैक्टिकल है ये अभी, क्योंकि मैं आपकी दीगर चैनल्स पे भी वीडियोस आई थी। जी जी। तो उनके नीचे कमेंट्स कुछ इस किस्म के थे कि भाई ये इट इज़ जस्ट फॉर शो ऑफ, जी जी, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इससे कोई वो जो स्नीज़ की साउंड होती है ना टर्बो की, वो नहीं आती, तो फ़ायदा क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका पहले प्रैक्टिकल का आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ये बाइक का टर्बो लगाने के बाद जो वेट है ना, ऑलमोस्ट 15 kg वेट इंक्रीज़ हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा वेट है। ठीक है, इसकी वजह से बाइक की पावर ओवरऑल डाउन हुई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंजन तो वही है ना। हाँ जी, इंजन तो वही है 125 सीसी, वो कितनी आउटपुट बना लेगा। उसके अलावा बाइक एक्सटेंड भी हुआ है, उससे भी बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। मेरे अपने वेट से भी फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइम बाइक पर ना लोड बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद बाइक जो है ना मैं 120 तक लेके गया हूँ इस हालत में? इस हालत में। अच्छा, 120 पर जो इश्यूज़ आते हैं वो एक तो इसका वेट एक साइड पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वजह से बाइक को ज़रा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, उसके अलावा इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो सकती है, मैं 130-135 क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मज़ीद मुझे इसका कार्बोरेटर अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अंदर वो हाई लिफ्ट कैम होती है, वो मुझे अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट जो एक्सपेंस है ना, ये कोई 40,000 तक का है दोबारा। अच्छा, तो वो मैं फ़िलहाल करना नहीं चाह रहा। सही। अच्छा, अभी आपने खुद ही बता दिया अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आपने इसके साथ करना है। अभी सो फार जितना आपने इसके साथ काम किया है, हमारा सवाल फिर वहीं पे आता है। पहली बात, ये स्नीज़ किया कभी इसने टर्बो ने? हाँ जी, ये जो स्पूल होता है टर्बो का, इसकी आवाज़ आती है, लेकिन मसला ये है कि साथ एग्जॉस्ट की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा लाउड हो जाती है, बिल्कुल साथ तो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी आवाज़ सिर्फ राइडर को ही आती है। और वो पुश मिलता है आपको टर्बो वाला? इसके AFR मैंने मैक्सिमम कोशिश की एडजस्ट करने की। ठीक है, पुश का सीन ये है कि बाइक में मिसिंग करता है मिडिल RPMs में जाके, एंड पर जाकर जो है ना बाइक में वो हल्का सा एक वो पुल आपको फील होता है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर सेकंड गियर 60 तक जाता था ना, तो वो ज़रा 65 तक जो है ना वो टच करता है। ठीक है, एंड पे जाकर ना हल्का सा पुल मिलता है, डिस्पाइट ऑफ इट्स लेंथ हाँ एंड जी, वेट एंड ऑल। हाँ जी। ठीक हो गया। लोगों ने कैसे लिया आपके इस एक्सपेरिमेंट को? क्या उनके कमेंट्स तो आपने देखे ही होंगे। जी। जनरली आपको वैसे भी दोस्त यार मिलते हैं, हाँ तो वो क्या कहते हैं कि यार तुमने पैसे ही ज़ाया किया या फिनोमिनल चीज़ बन गई है? असल में जिस टाइम ये बना रहा था ना, उस टाइम जिससे भी मैं मशवरा करता था ना, वो मुझे बेवकूफ़ी कहता था। सीधी बात है। बाकी ये है कि इस टाइम प्रोजेक्ट जब बन चुका हुआ है, तो उनको समझ आया कि यार कोई प्रॉपर चीज़ बनाई है मैंने। ठीक है, नो डाउट इट लुक्स ग्रेट, एग्रेसिव भी लग रहा है, और नॉर्मल YBR के मुकाबले में थोड़ा लंबा भी ऑब्वियसली हो चुका है लंबा। हाँ जी। लेकिन लुक इसकी डेफिनेटली अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये ऑन पार है जी, बिल्कुल ऑन पार है। आगे अगर आप देखें तो इन्होंने हैंडल बार भी बिल्कुल डाउन किए हुए हैं,
हाँ जी, ठीक है, ये 2 पीस हैंडल बार, 2 पीस हैंडल बार है। और ये भी बड़ा पीछे साल एक पहले एक सीन चल गया था कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में लोगों ने ये डाउन करना शुरू कर दिया था। तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे करेंगे जैसे अनीक बात कर रहे थे कि आपकी कलाइयों में और आपके पट्टों में, शोल्डर्स में ये पेन होगा डेफिनेटली, बिकॉज ये कैफे रेसर स्टाइल ज़रा ज़्यादा कैफे रेसर हो गया ना, तो वो झुकेंगे, बैक पेन भी होगा आपको लॉन्ग राइड्स पे स्पेशली। तो शॉर्ट बर्स्ट के लिए तो इट्स ऑल ओके, बट लॉन्ग राइड्स या 10-15 किलोमीटर आपको मुसलसल चलना पड़ जाए, फिर इट्स गोना डेफिनेटली टेक अ टोल ऑन यू। सो अभी कोई ऑफ़र आई है आपको इसके? यार हमें दे दे यार, जैसे बस इससे आगे हम देख लेंगे। नहीं वैसे ऑफ़र नहीं आई, लेकिन लोग कहते हैं कि यार हमें भी इस तरह का प्रोजेक्ट कर दो। प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र आ रही है कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट बना दो, लेकिन जब वो कॉस्ट वगैरह पे बात आती है तो बैक ऑफ हो जाता है। बैक ऑफ हो जाता है। सही। अच्छा, अब कॉस्ट की आपने बात कर ही ली है, तो अपार्ट फ्रॉम द बाइक और बाइक के जो अखराजात थे ख़रीदने में, उनको छोड़ के कितना खर्चा इसके ऊपर अभी तक आपके सारे तजर्बात में हो चुका है? टर्बो के ओवरऑल सेटअप पे सब टर्बो भी इसे लेंथन करने में भी, ठीक है, और बाकी जो लाजमात आपने किए सब समय, ठीक है। टर्बो के ओवरऑल सेटअप पर अराउंड 60,000 मेरी कॉस्ट आई है। 60,000, 60,000 रुपये कैलकुलेट करते जाएं जी। अच्छा, उसके अलावा ओवरऑल बाइक पर जो है टोटल मेरा अप टू 1 लाख लग चुका हुआ है, ऑन एंड ऑफ इंक्लूडिंग टर्बो। हाँ जी, ओके। क्योंकि ये एक्सटेंड वाला जो है ये भी तकरीबन 8-9 हज़ार का एक्सटेंड हुआ बाइक। अच्छा, ये टाइम कितना लगा है एक्सटेंशन पे? मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस एक्सटेंशन पे। ये 1 दिन में हो जाता है एक्सटेंड। ठीक है। असल में ये चिमटे को काटते हैं तो बिल्कुल मेजरमेंट के साथ काटना पड़ता है, क्योंकि इसमें हल्का सा भी आगे पीछे हो जाए ना ऑब्वियसली ऐसे है, बाइक की पूरी ड्राइव ख़राब है। तो उसके बाद फिर ये इसको वेल्ड करते हैं, नीचे से भी वो पतरी लगा के इसको जितना मैक्सिमम। एक दिन तो आपका लगेगा पूरा? 1 दिन पूरा लगता है। और टर्बो पे कितने दिन लगे थे? वो 1 दिन में तो नहीं हुआ होगा। टर्बो जो है तकरीबन 4 मंथ्स मेरे लगे हैं। पहले इसके ऑयल पंप की जगह मैंने वो फ्यूल पंप लगाया हुआ था छोटा, ऑयल सर्कुलेशन के लिए, वो ख़राब हो जाता था उसमें जब थिक ऑयल सर्कुलेट होता था। फिर उसके बाद ये वाला पंप लगाया है। टर्बो के ऑन ऑफ कोई ना कोई काम चलता रहा, टर्बो की लीकेज बीच में आ जाती है, ऑयल लीकेज वगैरह। तो ये सारे काम जो थे ना तकरीबन 4 मंथ्स मेरा लगा इसको कंप्लीट करने में। अब टर्बो फाइन है? हाँ जी, अब टर्बो बिल्कुल सही है। ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ ना, अभी तो ये साइड स्टैंड पे, अभी भी अगर आप देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस नेक्स्ट टू नन है ये, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलाना पड़ेगा। आपको नहीं, आपको वैसे देते होते हैं किसी को, दोस्त यार आता दे अरे चक्कर लगा के? 1-2 दोस्त हैं करीबी, बस उनको देता हूँ। ठीक है, ट्रस्टेड बंदे। हाँ जो जी, उनको देते हैं। बहरहाल मेरे जैसा भारी भरकम बंदा इसके ऊपर बैठेगा तो ये और बैठ जाएगा। और टर्बो वॉन्ट वर्क टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसका अपना वज़न 114 kg मेरा ख्याल है होता है स्टॉक का, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर ठीक ठाक वज़न बढ़ा दिया है एक्चुअली हर चीज़ पे। अब यहाँ असम्बलीज में देखें राइट हैंड साइड पे, ये भी इन्होंने एक्स्ट्रा कैफे रेसर स्टाइल ही लगा दिए हैं इसके रियर व्यू मिरर्स। फिर उसके बाद इसको 2 पीस हैंडल बार लगा दिया, 2 यहाँ पे स्विचेस मेरा ख्याल है डिफरेंट लाइट्स के लिए लगा दी। ये भी आफ्टर मार्केट 4 स्टेज एडजस्टेबल, 5 स्टेज है, हाँ जी, 6 है जी, 6 स्टेज एडजस्टेबल यहाँ पे लीवर लगा दिया इन्होंने। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही वज़न को बढ़ा देती हैं। फिर मैंने आपको याद होगा वीडियो के शुरू में कावासाकी वाली बात की थी, तो उसके विंगलेट्स यहाँ पे इन्होंने इंस्पायरेशन वहीं से ली, वो भी लगा दिए। तो बहरहाल इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर से 70-80 किलो का बंदा भी बैठ जाए तो बाइक वाकई बैठेगा, लेकिन ये अपना शशका डेफिनेटली ज़रूर पूरा करेगा। अनीक से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग भी, अनीक ने जैसे अभी बताया कि लोग कहते हैं यार प्रोजेक्ट कितने में बन जाएगा, तो वो हम पूछ लेते हैं। अनीक जी, लाख रुपए इसके ऊपर लगाना, वुड यू रिकमेंड पीपल टू डू दैट? नहीं, ये प्रोजेक्ट ऑनेस्टली मैंने अपने शौक से किया था। ठीक है। इतने प्राइस में ना अच्छा खासा इंजन स्वैप हो जाता है, जोंक्शन के इंजन आते हैं डुअल सिलेंडर, वो भी हो जाता है इतनी प्राइस में। तो ये प्रोजेक्ट मैंने अपने शौक से किया था। ठीक है, अपने बाकायमी होशो हवास। हाँ जी। उसके अलावा ये 1 to 5 cc कैटेगरी में ना, इसके ऊपर टर्बो को मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करता। ये तो मेरा एक एज ए एक्सपेरिमेंट था, जो कि मेरी तरफ से कामयाब है, क्योंकि इतने वेट के साथ 120 बाइक का जाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल मेरे के लिए है। YBR वैसे ही आपको पता है थोड़ा सा बदनाम है इसको, कि इस पे हल्का सा लोड आ जाए तो ये बैठ जाता है। सही, लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा लोड डाला है, अभी भी 120 पे जा रहा है, विच इज़ रियली गुड। अनीक, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? मैं ये कहना था कि अगर सेम बाइक मैं बिल्कुल न्यू पार्ट से इसको मैं ये टर्बो चार्ज करता तो ये कॉस्ट कर जाना था मुझे अप टू 1.5 लाख। अच्छा,
वो उसमें जो नई चीज़ें लगनी थी अली एक्सप्रेस से पूरी एक वो किट आती है इसकी ऑयल कूलर की, ठीक है, जिसमें इसका वो इंजन का साइड वाला पार्ट होता है ये वाला, सही, इसके अंदर वो ऑयल के कनेक्शंस होते हैं, ऑयल कूलर होता है साथ, ठीक वो है। काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके अलावा नई टर्बो की जो प्राइस है वो है इस टाइम मार्केट में कोई 21-22,000। 3 गुना बढ़ गई है, हाँ जी। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ऑयल सेटअप जो है वो फिर इंजन के साथ ही डायरेक्ट हो जाना था, तो सही। ये वाला वेट भी रिड्यूस हो जाना था ऐसे जो ऑयल है। पंप वाला है। ऐसे है, तो ये सारी चीज़ें अली एक्सप्रेस से काफ़ी चीज़ें आपको मंगवानी पड़नी थी, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हो जानी थी। 1.5 लाख तक हो हाँ जानी जी। थी। मैं आपका एक सवाल जो यकीनन आपके जहन में कुलबुला रहा होगा, मेरे जहन में भी कुलबुला रहा था, जाने से पहले मैं पूछ लेता हूँ, अब माइलेज की टेंशन तो नहीं है ना? आपको पता है इतना तो खाएगा, कितना खा रही है? ये इस टाइम दे रही है अराउंड 20 to 22 की एवरेज। यानी हाफ से भी कम हो गए, जो कि स्टॉक आपको वाहियात हाँ देता है। लेकिन शौक का मूल नहीं होता, बस वही सीन था। इन्होंने अपना वो जो जागती आंखों से ख्वाब देखा था वो पूरा किया माशाल्लाह, एंड इट पेड ऑफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई ऐसा एक मोटरसाइकिल आप मुझे दिखा दें पूरे पाकिस्तान में जो 1 महीने में 3 बड़े चैनल्स पे आया हो और जगह जगह जाके उसकी इस तरह लोग पूछ रहे हों, सताइश कर रहे हों, अप्रिशिएट कर रहे हो। ऐसे बहुत कम बाइक हैं एंड इट इज़ वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स। अनेक सो नाइस ऑफ यू जी, आपने हमें वक्त दिया और अपना बाइक आप खूबसूरत किस्म का बाइक लेके आए और जागती आंखों से देखा गया, ख्वाब सचा हुआ आपका। कंग्रेचुलेशंस। एनी अदर प्रोजेक्ट इन योर माइंड के यार मैं अब बड़ा मोटरसाइकिल लेके उसके साथ कुछ करूँ, या बस ये फुल स्टॉप है यहाँ पे? मेरा तो फिलहाल जो बजट था मैंने उसमें अपना यही बाइक तैयार करना था, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में ये वाला काम कोई ना इस तरफ आ ही नहीं रहा था, टर्बो चार्ज की तरफ लोग डरते हैं ये वाला नया कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बंदा इनलाइन 4 सिलेंडर पे, डुअल सिलेंडर पे इसकी तरफ जाए। उसमें तो करना ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंजन का ही ऑयल कूलर, वाटर कूलर सिस्टम, रेडिएटर वगैरह सब कुछ होता है। आप अगर इंग्लिश चैनल्स देखते हो बाइक्स के तो येमी न्यूब एक चैनल है, वो हैवी बाइक से रिलेटेड, अमेरिकन है या कैनेडियन है आई गेस। 6 महीने सिर्फ टर्बो चार्ज अपने हायाबूसा के साथ लगाने के लिए उसने कैंपेन की और फिर उसके बाद उसने जाके हायाबूसा के साथ लगाया और उसके रिज़ल्ट भी बताए। इन भाई साहब ने बगैर किसी को बताए हुए पहले लगाया फिर लेके आए मंजरेआम पे। तो आप इनसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो यही इंस्टाग्राम आईडी आपकी, हाँ जी, यहाँ पे इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको नज़र आ रही है, डू फॉलो हिम। और कोई सोशल मीडिया लिंक्स हैं तो वो भी काइंडली हमें बता यूट्यूब दें। अभी मैंने शुरू करनी है तो उसका भी सेम नाम है। इसी नाम से ये यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे और उसकी अपडेट आपको इनके इंस्टाग्राम पे ज़रूर मिल जाएगी। तो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे अपडेटेड। और कोई सवाल हमसे रह गया हो कवर करना, डायरेक्टली आप अनीक से पूछ पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है जितना मुझे मज़ा आया ये वीडियो बनाने का, आप लोगों को देखने का भी उतना मज़ा आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी किस्म के और उस किस्म के और काफ़ी सारे और मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी वीडियोज़ आप डेफिनेटली देखना चाहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।